भारत की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आजादी नहीं थी, बल्कि नए भारत के निर्माण की दिशा में पहला कदम था। स्वतंत्रता के बाद देश को तकनीकी और औद्योगिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण संस्थानों की स्थापना की गई। इसी कड़ी में 15 अगस्त 1960 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT जमशेदपुर की नींव रखी गई। शुरुआत में इसे क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया, जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी स्नातक तैयार करना था। 27 दिसंबर 2002 को इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर में परिवर्तित किया गया और 15 अगस्त 2007 को इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया। झारखंड के खूबसूरत और औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में 341 एकड़ में फैला यह संस्थान अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता, अनुसंधान और आधुनिक सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के विभिन्न इंजीनियरिंग विभाग और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको NIT जमशेदपुर का गौरवशाली सफर, यहाँ के विभिन्न विभाग और आधुनिक संसाधनों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए जानते हैं इस संस्थान को और करीब से। झारखंड जैसे राज्य के लिए जहां संभावनाएं अपार हैं और युवाओं की ऊर्जा असीम, वहां ऐसे संस्थानों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं, बल्कि तकनीकी नवाचार और सामाजिक परिवर्तन का संगम है। 1960 में स्थापित ये संस्थान उन युवाओं को तैयार करता है जो न केवल अपनी जिंदगी बदलते हैं, बल्कि अपने विचारों से समाज, राज्य और देश को भी एक नई दिशा देते हैं। This institute was known as RIT जमशेदपुर। ये स्थापित हुआ था 1960 15 अगस्त। जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन मेटलर्जी, देन सिविल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, 4 डिपार्टमेंट था। एंड उस टाइम में ओनली बीटेक चल रहे थे अंडर रांची यूनिवर्सिटी। नाउ 2002-03 में ये इंस्टीट्यूट अपग्रेडेड हुआ है NIT का रूप में। अदर NIT के साथ, आरी कॉलेज के साथ ये NIT बन गया। एंड एट प्रेजेंट इसमें बीटेक पढ़ाई होता है, अराउंड 3000 स्टूडेंट्स 4 साल में, और MSc होता है 2 साल का, अराउंड 150 to 175। देन MCA 3 साल का होता है, 115 सीट है, दैट मीन 350। एंड देन इसमें MTech चलता है। देयर आर 7 इंजीनियरिंग ब्रांचेस जिसको बीटेक होता है, लेकिन MTech हम लोग कोर्स अराउंड 24 चलाता है। यहाँ की प्रयोगशालाएं महज मशीनों और उपकरणों से भरी जगह नहीं, बल्कि ये वो कार्यस्थल हैं जहाँ सोच को आकार मिलता है, समस्याओं के समाधान ढूंढे जाते हैं और नवाचार की नींव रखी जाती है। हर विभाग, हर शोध, हर प्रयोग छात्र के भीतर छिपे एक वैज्ञानिक, एक अन्वेषक और एक समाज सेवी को जन्म देता है। यही वो जगह है जहां शिक्षा, कर्म और चरित्र तीनों का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। इंजीनियरिंग की दुनिया में यांत्रिकी वो आधार है जिस पर औद्योगिक विकास की इमारत खड़ी होती है। NIT जमशेदपुर का यांत्रिकी विभाग इसी आधार को मजबूत करने में जुटा है। यहाँ की 14 प्रयोगशालाएं छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान से आगे बढ़कर व्यवहारिक अनुभव देती हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स लैब में छात्र बर्नौली के सिद्धांत को समझते हैं, तो वहीं नैनो फ्लूइड्स लैब में वे ऊर्जा संरक्षण की नई तकनीकों पर शोध करते हैं। विंड टनल और सोलर थर्मल कलेक्टर जैसे उपकरणों के माध्यम से छात्र ये सीखते हैं कि कैसे प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके झारखंड जैसे राज्य में ऊर्जा की कमी को दूर किया जा सकता है। This fluid mechanics lab will help in future prospects such as in development in aerospace engineering or hydraulic core sectors, development in various fields, research works basically. The first thing we have is here losses due to friction in pipeline. Here
water or any fluid is sent from one point to another point, and we are going to calculate the losses it is facing due to the friction present in the pipeline. The second setup we have is the Bernoulli theorem setup, where we experimentally verify and determine the Bernoulli theorem. Bernoulli equation is basically based on the conservation of energy, where the pressure head, kinetic head and datum head remains constant. Head is determined and calculated, and then we verify the Bernoulli theorem. हमारे यहाँ 32 फैकल्टी हैं, टीचर्स हैं, और हम लोग यहाँ पर 500 यूजी और पीजी स्टूडेंट्स इस डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं। इसके अलावा करीब 89 पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, और करीब 20 के आसपास हम हर साल पीएचडी प्रोड्यूस करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में 18 रिसर्च प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिए हुए हैं, जिनकी टोटल वैल्यू 3.84 करोड़ है। हमारे चारों ओर जो भी संरचनाएं हैं, सड़कें, पुल, इमारतें, ये केवल ईंट और सीमेंट से नहीं बनी होती, बल्कि सोच, गणना और जिम्मेदारी से गढ़ी जाती हैं। इन्हीं सोचों को आकार देता है एनआईटी का सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जो साल 1960 से झारखंड के निर्माण में अपनी भूमिका निभा रहा है। यहाँ का शिक्षा तंत्र सिर्फ तकनीकी ज्ञान नहीं देता, बल्कि ये सिखाता है कि हर निर्माण एक उत्तरदायित्व है पर्यावरण के प्रति और समाज के प्रति। यहाँ पे इंस्टीट्यूट में हमारे सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में कई लैब्स होते हैं, थ्योरेटिकल क्लासेस होती हैं। थ्योरेटिकल क्लासेस में हम लोग को बुक का नॉलेज दिया जाता है, उसको हम लोग रियल वर्ल्ड में यहाँ लैब से आके सीखते हैं। लैब में डिफरेंट लैब्स हैं, हम लोग का सर्वे लैब होता है, बीएमसी लैब होता है, स्ट्रक्चर लैब होता है। हम लोग को जो एप्लीकेशन हम लोग को जो बुक में पढ़ाया जाता है, वो यहाँ पे हम लोग को लैब्स में आके उसे हम लोग फिल करते हैं। और रिगार्डिंग हम लोग के क्लास वगैरह काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, प्रोजेक्टर्स वगैरह हैं क्लास में। ओवरऑल हम लोग को प्लेसमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छा असिस्ट करता है। यहाँ पे प्लेसमेंट्स भी सिविल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द बेस्ट एनआईटीज़ है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सिविल डिपार्टमेंट का स्थापना 1960 में इंस्टीट्यूट के स्थापना के साथ शुरू हुआ था, और विकसित भारत के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमारा एनईपी गाइडलाइंस के अंतर्गत मेक इन इंडिया का वह हमारा यही है कि जो बनाएंगे टेक्नोलॉजी हमारी होगी, और उसमें वो सारे संस्कार अपने बच्चों में हम लोग देते हैं। आशा करते हैं कि मोदी जी का जो 2047 का जो 100 ईयर्स का स्लोगन है, उस समय तक हमारे जो टेक्नोलॉजी होगी, जो सिविल इंजीनियरिंग का जो कंट्रीब्यूशन होगा, उस लेवल के जो आउटपुट दे पाएंगे। हमारे जीवन में जिन चीजों को हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, गाड़ी, ट्रेन की पटरी या फिर कोई मशीन, इन सब के पीछे किसी न किसी धातु की ताकत छुपी होती है। इन्हीं धातुओं को समझना, गढ़ना और भविष्य की जरूरतों के अनुसार नया रूप देना सिखाता है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। I have chooses metallurgy and NIT Jamshedpur by seeing the placement actually. So we have almost 100% placement here, and also there are lots of research opportunities for we as a student. So that's why I chooses the NIT Jamshedpur and the metallurgy as a department. हमारा डिपार्टमेंट धातु कर्म एवं पदार्थ अभियंत्रिकी विभाग इस संस्थान का सबसे पुराना विभाग में एक है। ये विभाग सन 1960 ईस्वी में खुला था। इस विभाग में अभी करीब स्नातक स्टूडेंट्स जो हैं, करीब 400 स्टूडेंट हमारे डिपार्टमेंट में हैं विभाग में। इसका स्पेशलाइजेशन हम लोग आयरन स्टील टेक्नोलॉजी रखे हैं, जो कि इस जमशेदपुर के लिए बहुत सबसे सुटेबल एरिया है। इस डिपार्टमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूरा जमशेदपुर जो है मेटलर्जिकल एरिया है। हमारे स्टूडेंट जो हैं 100% प्लेसमेंट होता है हर साल इस स्टूडेंट में। आज का युग डिजिटल क्रांति का युग है, और एनआईटी जमशेदपुर का इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। यहाँ की 5G प्रयोगशाला में छात्र ऐसे सेंसर बना रहे हैं जो झारखंड के दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचा सकते हैं। यहाँ मौजूद थिन फिल्म टेक्नोलॉजी लैब में
नैनोमीटर स्तर पर चिप्स का निर्माण होता है, जिनका उपयोग मधुमेह जैसी बीमारियों की पहचान में किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT लैब में स्मार्ट पार्किंग सिस्टम और स्वचालित कृषि उपकरणों पर काम चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग 1989 में शुरू किया गया है। इस विभाग में वर्तमान में 22 फैकल्टी मेंबर्स हैं, वेल इक्विप्ड 11 लैब्स हैं। बीटेक एमटेक के अलावा पीएचडी की भी शिक्षा प्रदान की जा रही है। बीटेक में प्रत्येक वर्ष 120 स्टूडेंट एनरोल हो रहे हैं। एमटेक में प्रत्येक वर्ष 30 स्टूडेंट एनरोल हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम चिप डिज़ाइन के बारे में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। इस संस्थान का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग प्रतिष्ठित और उत्कृष्ट है। इसका पाठ्यक्रम सुदृढ़ और व्यापक है, जो विद्यार्थियों को उद्योग की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप तकनीकी दक्षता प्रदान करता है। विभाग के प्राध्यापक उन्नत अनुसंधान में संलग्न हैं, विशेषतः पावर सिस्टम्स, नियंत्रण अभियांत्रिकी और संबंधित क्षेत्रों में। We can see that here all the faculties and teachers teach us in doing many experiments. Like we conduct a lot of experiments on various control devices like rectifiers, diodes and transistors. We have conducted a lot of experiments relating to tri-X, SCRs, half-wave rectifier, full-wave rectifier, buck-boost converters. Here, teachers help us and guide us in doing all the experiments. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। तब से लगातार ये डिपार्टमेंट स्किल्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर समाज को दे रहा है और इंडस्ट्रियल एरिया आदितपुर के हब में इस्टेब्लिश है। इसलिए यहाँ आने वाले विद्यार्थी एजुकेशनल इन्वायरमेंट के साथ साथ इंडस्ट्रियल एक्सपोजर लेते हैं, जिसका बेनिफिट उनके प्लेसमेंट में आता है। यह विभाग में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और पीएचडी डिग्री का भी संचालन करता है। और अभी जो डिपार्टमेंट में सोच चल रहा है वो ज़्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, सेंसर, इस एरिया में समय के अनुसार जो अभी रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए फैकल्टी और रिसर्च स्कॉलर काम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब दुनिया तेजी से डिजिटल होती जा रही है, तब ऐसी शिक्षा की जरूरत और भी बढ़ जाती है जो छात्रों को तकनीक के साथ सोचने और समाधान खोजने की क्षमता दे। संस्थान में स्थित कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसी दिशा में एक सशक्त आधारशिला की तरह कार्य कर रहा है। हमारा विभाग जो कि 1992 में स्थापित हुआ, हमारे विभाग में 3 प्रोग्राम चल रहे हैं, जिसमें बीटेक कंप्यूटर इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, 3 एमटेक प्रोग्राम चल रहे हैं, एक डेटा साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, और एक मास्टर प्रोग्राम और चल रहा है हमारे डिपार्टमेंट में, एमसीए प्रोग्राम चल रहा है। हमारे विभाग की एक और बड़ी उपलब्धि है कि हमारे छात्रों का 100% प्लेसमेंट है। पिछले 2 सालों में हमारे छात्रों को 1.23 करोड़ रुपए का हाईएस्ट पैकेज मिला है। जब दुनिया में विज्ञान और तकनीकी बदलाव की गति तेज हो रही है, वहीं हम अपनी प्राचीन सभ्यता के गौरवमयी सिद्धांतों को भूलते जा रहे हैं। लेकिन एनआईटी जमशेदपुर का भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र इस खाई को पाटने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र की स्थापना 30 जून 2023 को हुआ था और तब से यह केंद्र जो है पूरे संस्थान में ज्ञान परंपरा के कार्य को आगे बढ़ा रहा है विभिन्न कार्यशालाओं के माध्यम से, और हम बच्चों को पढ़ाते भी हैं भारतीय ज्ञान परंपरा का विषय, और उस विषय में हम लोग वैदिक गणित पढ़ाते हैं, भारतीय खगोल विज्ञान पढ़ाते हैं, शास्त्रीय संगीत, कला, ये सारे विषय जो है उसमें शामिल हैं।
तकनीकी शिक्षा की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, उनकी नींव उतनी ही मजबूत होती है और गणित इस नींव का सबसे ठोस आधार है। एनआईटी का गणित विभाग न केवल सिद्धांतों पर बल देता है, बल्कि उन्हें व्यवहारिक रूप से समझने और लागू करने के लिए आधुनिक संसाधनों से भी सुसज्जित है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स 1960 से ही जब स्टार्टिंग एनआईटी जमशेदपुर के स्टार्टिंग से ही चल रहा है। वर्तमान में विभाग में लगभग 13 संकाय सदस्य हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, और वो डिफरेंट एरियाज़ ऑफ स्पेशलाइजेशन के साथ डिफरेंट एरियाज़ में रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें कि मैथमेटिकल मॉडलिंग, न्यूमेरिकल एनालिसिस, फ्लूइड डायनामिक्स, क्रिप्टोग्राफी, नंबर थ्योरी, अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स जो प्रमुख रिसर्च एरिया हैं। रोबोटिक्स लैब में छात्रों को इंडस्ट्रियल रोबोट के साथ कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव मिलता है। वे न केवल रोबोटिक आर्म्स के संचालन को समझते हैं, बल्कि रोबोट प्रोग्रामिंग और कोडिंग में भी दक्षता प्राप्त करते हैं। इस प्रयोगशाला में भविष्य के मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की नींव रखी जाती है, जहां मनुष्य और मशीन मिलकर अधिक उत्पादकता की दिशा में अग्रसर होते हैं। ये डिपार्टमेंट बेसिकली 1988 में खोला गया। तब से लेकर विगत 36 साल में इस डिपार्टमेंट काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। अभी हमारे यहाँ 14 फैकल्टी है। हम लोग जो है अभी तो जो कोर्स चला रहे हैं बीटेक हमारा प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इंजीनियरिंग है। उसके बाद एमटेक कोर्स चला रहे हैं। एमटेक में अभी हम लोग कुछ चेंजेस किए, नया कोर्स लाए हैं, जो कि कोर्स के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा है ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। हमारे यहाँ लगभग 8 लैब है और डिफरेंट टाइप ऑफ लैब है, और अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और डिमांड के हिसाब से हम लोग उसमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स लाए हैं। और हम लोग प्रयासरत हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए, फ्यूचर के लिए ये कोर्स बहुत अच्छा रहे और बहुत सारी चीज़ें सीखें। एडवांस्ड मशीनिंग लैब तथा सरफेस कोटिंग लैब में धातुओं पर जंग की परत को हटाकर उस पर विशेष कोटिंग की जाती है। ये न केवल धातु को टिकाऊ बनाता है, बल्कि इसके जीवन काल को भी बढ़ाता है। इस प्रक्रिया में छात्रों को सामग्री विज्ञान, संरचनात्मक मजबूती और औद्योगिक मानकों की गहरी समझ प्राप्त होती है। एनआईटी जमशेदपुर में सह पाठ्यक्रम गतिविधियां एक सजीव और सक्रिय स्वरूप लेती हैं। छात्र परिषद, संस्थान और विद्यार्थियों के बीच सेतु का कार्य करते हुए विविध क्लबों के माध्यम से तकनीकी, सांस्कृतिक और सामाजिक अभिरुचियों को प्रोत्साहित करती है। यहाँ का वार्षिक टेक्नो मैनेजमेंट महोत्सव नवाचार और नेतृत्व क्षमताओं के प्रदर्शन का प्रमुख मंच बन चुका है। जब तेरे पास मैं आया, एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया, वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के, तुझे याद किया, जब सहमे तन्हापन से, तुझे याद किया। स्टूडेंट काउंसिल बेसिकली जो अपने कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ होते हैं, सारे एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली कंडक्ट कराना स्टूडेंट काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। स्टूडेंट काउंसिल बेसिकली एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टूडेंट्स, जिसमें अगर स्टूडेंट्स को यहाँ पे कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो वो अपने स्टूडेंट काउंसिल को रीच करता है, और ये हम उनके मैसेज, उनका अगर कोई भी प्रपोजल है तो वो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में प्रपोज करते हैं, और अगर वो सही है तो फिर उसको एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सुनते हैं। ओजस एनआईटी जमशेदपुर का एनुअल टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट है, जो कि पूरे कॉलेज के बच्चों को इनवाइट करता है कि वो डिफरेंट वैरायटी ऑफ टेक्निकल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करे और अपना टेक्निकल ब्रिलियंस प्रूव करे। हम हर तरह के कॉलेजेस को इनवाइट करते हैं अपने टेक्निकल इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे वो आईआईटीज़ हो, एनआईटीज़ हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो या फिर प्राइवेट कॉलेजेस हो। अभी हमारे पास में 201 फैकल्टी हैं, जिसमें कि 29 लेडीज़ फैकल्टी हैं,
तो एक तरह से देखा जाए तो अभी हमारे यहाँ लेडी फैकल्टी की संख्या कम है, अबाउट 14% ऑफ द टोटल फैकल्टी स्ट्रेंथ है। तो हमारा अचीवमेंट है कि जितना हमारा स्ट्रेंथ है, टोटल फैकल्टी का स्ट्रेंथ, उसको हम लोग कंप्लीट कर लें। आने वाले सालों में 1-2 साल के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में NIT जमशेदपुर को और आगे ऊंचाई तक पहुंचाने में हम सभी लोग प्रयासरत रहेंगे, संघर्ष रहेंगे। इस संस्थान में छात्रों के लिए समग्र सहायतात्मक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ एक पूर्ण रूप से संचालित बैंक, पोस्ट ऑफिस तथा चिकित्सीय स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है। NIT जमशेदपुर केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित आवासीय संरचना भी है। यहाँ छात्राओं के लिए 6 एवं छात्रों के लिए 7 छात्रावास उपलब्ध हैं। भोजन व्यवस्था के लिए एक मेगा मेस की सुविधा उपलब्ध है, जो 1400 से अधिक छात्रों को एक साथ भोजन कराने में सक्षम है। शिक्षा के साथ साथ खेल कूद को भी समान महत्व दिया गया है। एक सुसज्जित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स छात्रों को विविध खेल गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। हमारे कैंपस में ऑलमोस्ट सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिसमें से कि एक लॉन टेनिस हम लोग का जो है वो पूरा झारखंड में इकलौता एक कोर्ट है जो हम लोग के पास अवेलेबल है। हम लोग के पास लॉन टेनिस के 3 कोर्ट्स हैं। बाकी इंक्लूडिंग 11 स्पोर्ट्स है जो हम लोग इंटर-NIT में पार्टिसिपेट करते हैं, और हमारा ओवरऑल रैंकिंग अमंग ऑल द NITs 4th to 6th पोजीशन पे रहा है, क्योंकि हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अमंग द इंटर-NITs। और इस इंस्टीट्यूट में बच्चों से के वेलफेयर से संबंधित सारे काम हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है स्कॉलरशिप। तो जिस बच्चे को जहाँ से भी स्टेट स्कॉलरशिप या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी मिलती है, सारे उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स यहीं से फॉरवर्ड होते हैं वेरीफाइड होके। जो स्टूडेंट्स की को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, पढ़ाई के अलावा बच्चों को रिलैक्स करने के लिए और उनके फिजिकल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए जो भी ज़रूरी है, स्पोर्ट्स से लेके टेक्निकल एक्टिविटी तक, कल्चरल एक्टिविटी तक, इस सेक्शन से ही देखा जाता है। पुस्तकालय की महत्ता इस संस्थान में विशेष रूप से देखी जाती है। यहाँ छात्रों को न केवल अध्ययन की गहरी समझ मिलती है, बल्कि एक ऐसा वातावरण मिलता है जहाँ वे विचारों के आदान प्रदान में भाग लेते हैं। एक संस्थान की आत्मा उसकी इमारतों में नहीं, बल्कि अनुभवों में बसती है। एल्यूमिनाई सेंटर इसी आत्मा का प्रतिबिंब है। ये न केवल भूतकाल की गौरवशाली उपलब्धियों को संजोता है, बल्कि वर्तमान में छात्रों को ये एहसास भी कराता है कि वे एक ऐसी परंपरा का हिस्सा हैं जहां से प्रोफेसर चितरंजन सहाय जैसे विचारशील वैज्ञानिक और डॉक्टर संजय कुमार झा जैसे नेतृत्वकर्ता निकल कर आए हैं। एल्यूमिनाई हॉल में लगी तस्वीरें केवल यादें नहीं, प्रेरणाओं की जीवंत दीवारें हैं। Studied here from 62 to 66. There was nothing in the campus at that time, obviously no labs. What we learned here is how to do things when you have nothing. And I think that particular lesson has stayed with me for the rest of my life. I expect the university to grow and hope that my earlier imagination that the NIT Jamshedpur should be better than any IT that we know of. It has unique location and the special advantage of being close to industry, and there is a lot of work that we can do which many people don't do it. By that I mean that we can do something that is of real value, that delivers value right away to industry. और मैं 1983 बैच का ग्रेजुएट इसी इंस्टीट्यूट से हूँ, और मैंने मेटलर्जी से यहाँ से ग्रेजुएट की थी। और मेटलर्जी से ग्रेजुएट करने के बाद मुझे भारत के सबसे बड़े जो प्रतिष्ठान है रिसर्च के, BARC भाभा एटॉमिक सेंटर में मुझे दाखिला मिला। वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की। जो एडवर्स कंडीशन में जो लोग पढ़ के बाहर आते हैं, और दूसरी बात थी यहाँ पे कि जो फंडामेंटल यहाँ के काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, और उसके कारण ही मुझे BARC में मौका मिला। मैं इसलिए मानता हूँ कि इंस्टीट्यूट हमारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा रहा है, और मेरी भी इच्छा है
मैं भी चाहता हूँ कि मैं इस इंस्टीट्यूट के ग्रोथ के लिए जितना हो सकता है, हमारी जितना मैंने सीखा है और जितना सक्षम होता है मैं करूँगा, ताकि स्टूडेंट्स का नाम और आगे बढ़े और NIT एक अच्छे लेवल पे पहुँचे। जब शिक्षा व्यवहारिक अनुभवों से जुड़ती है तब वो वास्तविक अर्थों में संपूर्ण होती है। ये कार्य करता है ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल। ये विभाग छात्रों को न केवल कॉरपोरेट जगत के लिए तैयार करता है, बल्कि उन्हें आत्मविश्लेषण, प्रस्तुति और संवाद कौशल में भी दक्ष बनाता है। ये स्थान छात्रों के सीखने से करने तक के सफर की अहम कड़ी है। हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की तरफ से बच्चों की इंटर्नशिप और प्री प्लेसमेंट ऑफर और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, इसके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। और पिछले साल तक हम लोगों का जो रिकॉर्ड था प्लेसमेंट का वो बहुत ही बढ़िया रहा। इस साल अभी तक हमारे पास 85% का प्लेसमेंट हो चुका है, जिसमें बहुत मल्टीनेशनल कंपनी एंड इंडियन कंपनी उसमें भाग ले रहे हैं। और अभी तक का हमारा जो हाईएस्ट पैकेज है वो 1,23 लाख का हमारे 3 स्टूडेंट को मिला है। इससे पहले मैं सेना में था। सेना में मैंने 33 इयर्स का सर्विस किया और उसके बाद मुझे शिक्षा की लाइन में आने का सौभाग्य मिला। और हमारे यहाँ बच्चे वो ऑल इंडिया जो एग्ज़ाम है उसके बेसिस से ही सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू होता है, तो उसमें हर एक स्टेट का हर एक कैटेगरी वाइज सीटें फिक्स हैं और वो सेंट्रल काउंसलिंग के थ्रू ही बच्चे जो है यहाँ पे आते हैं। उसमें इंस्टीट्यूट का एक तरह से देखा जाए तो कोई भी रोल नहीं होता है कि किस बच्चे को हम कौन सी सीट अलॉट कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य सिर्फ तकनीकी या व्यावसायिक सफलता नहीं, बल्कि ये एक नई सोच को बढ़ावा देने और समाज में रचनात्मकता, नवाचार और समानता की भावना को जिंदा रखने का है। यही कारण है कि NIT जमशेदपुर एक शैक्षिक संस्थान नहीं, बल्कि विचार और समृद्धि का स्रोत बन चुका है, जो भविष्य के भारत की संरचना में अहम भूमिका निभा रहा है। NIT जमशेदपुर न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहाँ के छात्र देश विदेश में अपने ज्ञान, मेहनत और नवाचार से झारखंड और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में भी NIT जमशेदपुर ऐसे ही प्रतिभाशाली इंजीनियर्स और टेक्नोलॉजी लीडर्स को तैयार करता रहेगा, जो पूरी दुनिया में अपना पहचान बनाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड का ये जो महत्वपूर्ण एजुकेशन हब रहा है, इसके बारे में आपको हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जानने का मौका मिला होगा। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार, धन्यवाद।